दोस्तों, मेरी प्रिपरेशन की जो जर्नी थी उसमें कई सारे लोगों का इम्पैक्ट रहा था। उनमें से एक जो थे डेविड गॉगिन्स, उनके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। एक और शख्सियत थे जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था प्रिपरेशन के अंदर, वो है कोबी ब्रायंट। हालांकि मैं बास्केटबॉल का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ और ना ही उसको इतना देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, बट उनका जो वर्क एथिक है उसको मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया था और अपनी प्रिपरेशन के अंदर उसको यूज़ किया था। दोस्तों, आज 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मैंने उनसे सीखी है और उनको अपनी प्रिपरेशन के अंदर अप्लाई किया है। और अगर आप भी उन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो मैंने उनसे सीखी है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें उनमें से आपकी भी बहुत सारी हेल्प कर पाए। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने उनसे सीखी थी वो है लेज़र फोकस। Basketball for me was the most important thing. So everything I saw, whether it was TV shows, whether it was books I read, people I talked to, everything was done to try to learn how to become a better basketball player. Everything. And so when you have that point of view, then literally the world becomes your library to help you to become better at your craft. लेज़र फोकस का मतलब क्या है? जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि उनके लिए बास्केटबॉल सब कुछ था। जो उन्होंने किया, जो एक स्टेप हर दिन में जो वो उठाते थे, दिन में जो वो करते थे, सारा कुछ उनका इस डायरेक्शन में जाता था कि वो सारा का सारा उनको बास्केटबॉल के अंदर हेल्प करे। आपकी प्रिपरेशन में आपकी डाइट, आपका रूटीन, आपकी एक्टिविटी, सारी कुछ आपकी प्रिपरेशन को, आपका जो एग्ज़ाम का गोल है या फिर लाइफ में कोई दूसरा गोल है, स्पोर्ट्स का हो, किसी का भी, सारी की सारी एक्टिविटीज़ उस तरह से अलाइन होनी चाहिए। दोस्तों, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो आज के टाइम पे जो कंपटीशन है, आप सिर्फ पढ़ के सक्सेसफुल हो जाओ ये ज़रूरी नहीं है। आपको बाकी सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी लाइफ में जो उस प्रिपरेशन को बूस्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपनी डाइट्स के अंदर मैंने स्प्राउट्स को इंक्लूड किया। उसके अंदर मैंने वो चीज़ें इंक्लूड की जो ब्रेन के लिए हेल्पफुल है। दोस्तों, रनिंग को मैंने इंक्लूड किया क्योंकि रनिंग करने से ब्रेन में ब्लड फ्लो होता है, ब्रेन के अंदर एक एनर्जी आती है, आपका फोकस उससे बूस्ट हो जाता है। आपकी दिन में जो एक्टिविटी है, आपका बस गोल क्लियर है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है या फिर मुझे ये स्पोर्ट्स में ये अचीव करना है या फिर लाइफ में कुछ भी गोल है, आपकी सारी की सारी जो एक्टिविटी है वो उसके लिए होनी चाहिए। ना कि सिर्फ दिन में जो एक पढ़ाई कर रहे हो, बस उतना टाइम जो है वो आप पढ़ाई कर लिए और आप सोचो कि इससे बहुत कुछ हो जाएगा। आज के टाइम पे जिस तरह का कंपटीशन है, ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए। जो एक्टिविटी पढ़ाई के अलावा है वो आपको ऐड ऑन होनी चाहिए आपके प्रिपरेशन के अंदर। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो मैंने उनसे सीखी है वो है स्विच योर मोड। It's a good separation for me, emotionally, to be able to put myself in a place where at practice or when I'm training or during games, I switch my mind to something else. I switch my mode into something else, right? For me, it's the equivalent of Maximus Decimus Meridius in Gladiator picking up the dirt, smelling the dirt, it's go time, right? So that was my mental switch. It was like an actor getting ready for a film. You got to put yourself in that cage. When you're in that cage, you are that character. And then when you leave there, it's something completely different. But when I'm in that cage, bro, don't touch me, don't talk to me. Just leave me alone. इससे क्या मतलब है? जब कोबे ब्रायंट ट्रेनिंग करते थे अपने जो बास्केटबॉल गेम है उसके लिए, जब वो प्रिपेयर कर रहे होते थे या ट्रेन कर रहे होते थे, वो जब अपनी फैमिली के साथ है या फिर वो जब कहीं बाहर है, उनका एक मोड अलग है। लेकिन जब वो ट्रेन कर रहे हैं तब उनका जो मोड है वो एक स्विच अलग उनका जो था वो ऑन कर लेते थे और उसके बाद में उनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, उनके साथी क्या कर रहे हैं, दोस्त क्या कर रहे हैं, फैमिली में क्या हो रहा है, वो स्विच ऑन करने के बाद में जब तक वो वहाँ थे, जब तक ट्रेन कर रहे हो, जब तक वो अपने उस फेज़ में हो या जिम में हो, कहीं भी हो, उसके ड्यूरेशन में, उतने ड्यूरेशन के अंदर वहाँ पे उनका फोकस सिर्फ वही है जिस एक्टिविटी में वो कर रहे हो या जो एक्टिविटी वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर जब आपने ठान लिया कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है या फिर जब आपने ठान लिया कि मुझे लाइफ में ये चीज़ अचीव करनी है और जब आप उसके लिए काम करने जाओ, आप अपने दोस्तों के साथ हो, आपका मोड है एक नॉर्मल वाला, आप अपनी फैमिली के साथ हो, आपका मोड है नॉर्मल वाला। लेकिन जब आप पढ़ाई करने बैठो तो एक माइंड के अंदर एक स्विच बनाओ कि मैंने ये ऑन कर लिया है और अब मैं यहाँ हूँ, तो आप एक टॉपर मोड बनाओ। इसको मैं यही कहूँगा, एक टॉपर मोड इसका सबसे बढ़िया डेफिनेशन है। आप एक टॉपर की तरह सोचो
कि जब मैं यहाँ पढ़ने बैठा हूँ तो मैं ऑलरेडी एक टॉपर हूँ और उस तरह से पढ़ूंगा जिस तरह से एक टॉपर को पढ़ना चाहिए। और जब आप क्विट करने के बारे में सोचो या आप सोचो कि अब और नहीं हो पाएगा, तब आप ये सोचो कि अगर यहाँ पे टॉपर बैठा होता तो क्या वो भी उठ के चला जाता या वो भी जो है इतने पे गिव अप कर देता। दोस्तों, जब आप अपने माइंड के साथ इस तरह का गेम खेलोगे ना, तो आपको जो अंदर से बूस्ट मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप जब एक अलग मोड में खुद को फील करोगे, जब आप पढ़ाई ख़त्म करके बाहर निकलोगे, आप अपने नॉर्मल मोड में रहोगे। लेकिन जब तक आप पढ़ रहे हो, जितनी देर आप पढ़ रहे हो, तब तक आपका जो मोड है वो टॉपर मोड ऑन रहना चाहिए। उसके अंदर में आपके पास में, आपके माइंड में दूसरा कुछ चीज़ नहीं होना चाहिए। जितना आपका आज का टारगेट है बस वही होना चाहिए, वो फिनिश होना चाहिए। उसी को आप एक तरह से बोल सकते हो कि टॉपर मोड जो है वो आपने एक्टिवेट कर लिया। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो मैंने इनसे सीखी है वो है बिकम ऑब्सेस्ड। Right, it's a choice. Right, you have other things. You have family. You have all these other things that you have to do. The game can't really be your number one priority. And so I was looking at that like, man, this is gonna be fun. If I'm buddies with you from high school, if I'm a cousin of yours, what happened to our relationship? How did that gravitate when you went into the league and you're determined to become the greatest, or you're determined to become one of the greatest? What happens to our relationship? Well, it suffers. It does suffer. Oh yeah. Okay. Yeah. because And you understood that. You were okay with that. Oh yeah. And the people that love you, like friends and family, like they know that about you. Got it. So they let you be you. And when you reconvene, you pick back up where you left off. But make no mistake about it, everything in between is lost. That means कि अगर लाइफ में कुछ भी सफ़र करता है आपकी प्रिपरेशन की वजह से, होने दो। अगर आपकी फ्रेंडशिप या फिर आपके रिलेशन सफ़र कर रहे हैं, उनको होने दो। जब आप इस गोल को ठान लिए हो कि अचीव करना है, तो बहुत चीज़ें सफ़र करेगी, उनको होने दो। एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे, सारे वापस आ जाएंगे। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना। ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं प्रिपरेशन करता था तो इतना ज़्यादा उस चीज़ का ऑब्सेशन था, आज उसको मैं सोचता हूँ तो फील कर पाता हूँ। उस वक्त मुझे इतना फील नहीं होता था, क्योंकि जब आप ऑब्सेस्ड होते हो आपको नहीं पता चल रहा होता कि आप ऑब्सेस्ड है, बाकी लोगों को पता चल रहा होता है। बाकी लोगों को लगता है कि ये आदमी पागल हो गया, आपको नहीं लगेगा। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता है मुझे ये गोल अचीव करना है। आपकी लाइफ में पूरा दिन आपके पास में कुछ नहीं है, आप जो गोल है उसी पे काम करते जा रहे हो। आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, आपके पास कोई सोशल मीडिया नहीं है, कुछ नहीं है। दोस्तों, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मेरे पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं थे, किसी भी तरह का कुछ नहीं था। अभी जाके मैं थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहा हूँ जब मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। अदरवाइज़ उस वक्त मैं गायब था, टोटली गायब था। उसके अलावा जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स थे, सिर्फ उन्हें पता था कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या फिर फैमिली वालों को पता था कि मैं एक प्राइवेट जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करने चला गया हूँ। बाकी पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता, किसी को कोई स्टेटस नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। दोस्तों, जब आप एक ऑब्सेशन से काम करोगे, जब आप उस लेवल का अपने अंदर ड्राइव लेके आओगे, तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जब आपको ऐसा लगने लगे ना कि मैं क्राउड से बहुत ज़्यादा आगे जा रहा हूँ, कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, उसका मतलब है कि आप उस लेवल तक पहुँच गए जहाँ पे अब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, चौथी चीज़ जो मैंने इनसे सीखी है वो है नो रिग्रेट्स। Like I see a lot of players take vacations with other players that are close friends. And they'll just take vacations just to take vacations, or just hang out just to hang out. Like I never did that. But Why it was a not choice. though? Why didn't you do that? Well, because when I retire, I didn't want to have to say, I wish I would have done more. I don't want that. I don't want that. अगर आप आज अपने कंफर्ट के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए अपने जो गोल्स है, अपने टारगेट्स है, उनको जब आप गिव अप करोगे या फिर उनमें कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, तो हो सकता है कि आज कंफर्टेबल फील करने के लिए आप गिव अप कर दो, बट आज से 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में बहुत रिग्रेट होगा। दोस्तों, जब मैं प्राइवेट जॉब में था, मेरे साथ कई लोग थे जो वहाँ पे 4-5 साल से रह रहे थे, उनकी शादी हो गई, उनकी फैमिली बन गई। अब वो इस सिचुएशन में है नहीं कि वो प्रिपरेशन कर पाए, बट जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो उनका मन था प्रिपरेशन करने का। वो हम लोगों से जब बात करते थे तो वो कहते थे कि यही मौका है, प्रिपरेशन करना है तो कर लो, नहीं तो फिर बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। और वो लोग पछताते थे कि काश उन्होंने भी कुछ किया होता। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए वो चीज़ अप्लाई होती हो, बट अगर आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और अगर आप उसको अचीव करना चाहते हो, आज से 5 साल के बाद की सोचो। जब आप पढ़ने बैठो और आपको 1 घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते और आपको लगे कि यार अब इतना ही हो पाएगा, अब गिव अप कर रहा हूँ,
उस वक्त आप ये सोचो कि आज से 5 साल के बाद में इस मोमेंट को सोच के मैं फील कर रहा हूँ कि काश उस वक्त थोड़ा और पढ़ लिया होता, उस वक्त मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती। अगर ये चीज़ आप अपने माइंड में रखोगे हमेशा कि आज से 5 साल 10 साल के बाद में मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए, तो फिर आपके अंदर एक एनर्जी फील होगी, आपके अंदर एक ड्राइव आएगी। दोस्तों, ये चीज़ जो है ये आज अगर आप रियलाइज़ करोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। जब मैं पढ़ाई करता था और मेरे को लोग पूछते थे कि इतना क्यों कर रहे हो, या फिर कोई भी बोलता था, तो मैं उनको कुछ नहीं बोलता था, बट अंदर ही अंदर मेरे को इनकी लाइन्स याद थी, आई विश आई वुड हैव डन मोर। ये लाइनें मैं जाके फ्यूचर में बोलूँ, इससे बढ़िया है कि आज ही कुछ कर लूँ। वो सफरिंग अब मेरे लिए मैटर नहीं करती है। हो सकता है उस वक्त मैं कुछ तकलीफ़ में या फिर किसी भी चीज़ में हूँ जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा एफर्ट लग रहे थे, मेहनत कर रहा था बहुत ज़्यादा, बट अब वो मैटर नहीं करती है। हो सकता है कि आपको उस वक्त थोड़ा पेन फील हो रहा हो या कुछ भी फील हो रहा हो, आपको टेम्पररी बेस पे तो यही लगेगा वहाँ पे कि यार नहीं, अब रुक जाना चाहिए। बट 5 साल के बाद में अगर आप सक्सेसफुल हो तो वो जो आपको टेम्पररी पेन था वो याद नहीं रहेगा, बस 5 साल के बाद में, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रहेगा कि यार मैंने और मेहनत की होती तो मैं ये बन सकता था। दोस्तों, 5वीं चीज़ जो मैंने उनसे सीखी है वो है एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। And trying to figure out strengths and weaknesses. For example, jumping ability. Man, my vertical was a 40, wasn't a 46 or 45. My hands are big, but they're not massive, right? So you got to figure out ways to strengthen them so your hands are strong enough to be able to palm a ball and do the things that you need to do. Quickness, I was quick, but not insanely quick. I was fast, but not ridiculously fast, right? So I had to rely on skill a lot more. I had to rely on angles a lot more. I had to study the game a lot more. And but I enjoyed it though. So like from the time I can remember when I started watching the game, I studied the game and it just never changed. दोस्तों, अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब मैं तैयारी कर रहा था 2020 में, तब एक सब्जेक्ट है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोग देते नहीं हैं क्योंकि वो थोड़ा सा हटके सब्जेक्ट आता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे बहुत सारे और सब्जेक्ट्स कनेक्टेड रहते हैं जिनमें हेल्प मिलती है। दोस्तों, लोग उन सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं जहाँ पे उन्हें जोर आता है, या फिर उन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं जहाँ पे उन्हें जोर आता है। दोस्तों, कोबी ब्रायंट कहते हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ पे तो आप तब काम करोगे जब आप उस गेम के अंदर हो या फिर जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तब आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलोगे। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में नहीं हो, एग्ज़ाम हॉल में नहीं हो, आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, तब तो आपको अपनी वीकनेस को अटैक करना चाहिए। उस वक्त आप उन सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करो। दोस्तों, क्राउड से हटने का यही रास्ता है। जब मैं प्राइवेट कंपनी के साथ साथ मैं तैयारी कर रहा था, या पहले जब थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगा के प्रिपरेशन करता था, तो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बातें करी है कि जितना मेरे को कंफर्ट जोन में लगता था कि बस इतना कर पाऊँगा, उतना ही करता था। और उतना करने से एक नॉर्मल सी रैंक आ जाती थी और लगता था कि यार अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। जब मैं सच में प्रिपरेशन करने लगा तो मैंने उन सारे टॉपिक्स को टारगेट किया जो मुझे लगते थे कि यार ये बहुत ज़्यादा टफ़ है। दोस्तों, टफ़ कुछ नहीं है। आप एक बार उनमें घुसो और इतना घुस जाओ, इतना ऑब्सेस्ड हो जाओ कि आप उन पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। यहाँ पे प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम्स आजकल होते हैं उनमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके अंदर घुस गए और उसके ऊपर में आपने 40, 50, 100, 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपको वो टॉपिक इतना ईजी लगने लगेगा कि आपको लगेगा यार इसको पहले क्यों छोड़ रहा था मैं। दोस्तों, क्राउड से हटके अगर आप थोड़ा जाना चाहोगे तो आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको ये सारी चीज़ें जो है एक एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट सोचना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि इतना तो सभी लोग कर रहे हैं, अगर मैं भी इतना ही कर रहा हूँ तो फिर मैं बाकियों से डिफरेंट कैसे हूँ। और अगर आप बाकियों से डिफरेंट नहीं हैं तो आप एग्ज़ाम को क्रैक करना वो जो सोचना फिर ठीक नहीं है। दोस्तों, मेरी प्रिपरेशन की फेज़ के अंदर मेरी जो दिन की दिनचर्या थी वो सारी अलाइंड थी कि मेरे को एग्ज़ाम में वो हेल्प करे। मेरी जो डाइट थी वो अलाइंड थी कि मुझे इस तरह का खाना खाना है कि मेरे को प्रिपरेशन में हेल्प मिले। मुझे दिन भर में अगर कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करनी है तो वो भी मेरे को इतनी स्ट्रेन्यूअस नहीं करनी है कि मेरे को रात को नींद ज़्यादा आए, बट मेरे को वो एक्टिविटी करनी है और इतनी करनी है कि मेरे को जो है एग्ज़ाम के अंदर हेल्प मिले, मेरे माइंड को बूस्ट मिले। प्रिपरेशन की फेज़, अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो फिज़िकल से ज़्यादा आपका मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए आपको। जो आपको डेली एक्टिविटी में आप जो भी कुछ करते हैं वो आपकी प्रिपरेशन के अंदर ऐड ऑन होनी चाहिए। दोस्तों, ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई है, इनमें से आपको जो
सूटेबल हो या जो आपको लगे कि सही है, 5 कर लो तो बहुत ही बढ़िया है। इनको अगर आप अप्लाई करो अपनी प्रिपरेशन के अंदर में, आपको ये बूस्ट ज़रूर करेगी। दोस्तों, एक बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ मैं कोबी ब्रायंट का, डेविड गोगिंस का, कोबी ब्रायंट का, और भी बहुत सारे लोगों का जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन में मुझे बहुत हेल्प करी है। इनके बारे में, इनकी वीडियोस को मैं सुनता था, डेली सुनता था, जब मैं खाना खा रहा होता हूँ या फिर जब मैं कोचिंग जा रहा होता हूँ या फिर जो ऐसा टाइम जहाँ पे मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, तब मेरे कानों में ईयरफोन लगे रहते थे और इनको सुनता था। आपको एक चार्ज मिलता है, आपको एक एनर्जी मिलती है इनको सुन के, कि उन लोगों से सुन के जो लाइफ में कुछ अचीव किए हैं, उन लोगों से ना सुन के जिन्होंने कुछ किया नहीं है, बस पढ़ के कुछ बता रहे हैं या फिर उस चीज़ को अप्लाई नहीं किए हैं अपनी लाइफ में, बस किसी से सीखे और बता दिए। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट किया है और इन्होंने अपने जीवन में मेहनत करके, सफ़र करके यहाँ तक जो मुकाम उन्होंने हासिल करी है वहाँ पहुँचे हैं। वर्क एथिक जो है, मेरा हमेशा यही टारगेट रहा है सिखाने का, कि आपको कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा, आपको किसी की टिप्स काम नहीं आएगी। एग्ज़ाम के अंदर अगर कुछ काम आएगा तो वो है कि आपका वर्क एथिक क्या था। डेविड गोगिंस के वर्क एथिक को कोई इस दुनिया में क्वेश्चन नहीं कर सकता और ना ही कोई वर्क एथिक को क्वेश्चन कर सकता है कोबी ब्रायंट के। उन लोगों से मैंने जो सीखा है वो यही सीखा है कि मेहनत करके, वर्क एथिक से सफ़र करके ही जो आप पाना चाह रहे हैं वो पा पाओगे। कंफर्ट जोन में रह के शॉर्टकट से या फिर किसी दूसरे रास्ते से अगर आप पाना चाहोगे तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। आज तक कोई पहुँच नहीं पाया है, आगे भी कोई नहीं पहुँच पाएगा। और भी लोग हैं जिन्होंने मेरे को इस प्रिपरेशन की फ़ेज़ में इम्पेक्ट किया है, हालांकि मेजर जो थे वो ये 2 थे। आगे नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में भी बात करेंगे।